नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने के कारण विपक्ष की मंशा आज हमारे सामने साफ हो गई है और इसके विरोध में वो खड़ी होकर के नारियों का विरोध कर रही है। इसको मैं अपमान हम अगर बर्दाश्त करते हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसी विशेष प्रभाव के कारण नहीं बल्कि सारे समाज की, भारत की पूरी नारियों के लिए समर्पित था। विपक्ष कह रहा है जो है कि मान लीजिए 33% आरक्षण देना ही है, तो जो वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं जो है उसी में आरक्षण दें, क्यों उसमें कह रहे हैं कि सीट भी बढ़ाई जाएगी जो है, तो कहना सीट बढ़ाने क्या हो सकता है, अभी जितनी सीटें हैं उसी में आरक्षण दे दे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं BT इंडिया न्यूज। साथियों कल से ही पूरे भारत में जो है एक मुद्दा बहुत ही गर्म हुआ है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। पक्ष इसको जो है संसद में, लोकसभा में पेश किया और आरोप लगा रहा है कि विपक्ष ने इसका विरोध कर दिया और जिससे नारी शक्ति वंदना अधिनियम गिर गया। और लोगों में भी यह चर्चाएं हैं कि मोदी सरकार की जो है जितनी भी अभी तक का कार्यकाल था उन सभी में पहला एक ऐसा बिल था जो है जो संसद में पास नहीं हो सका। तो उसी विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा की किसान मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री अर्चना शुक्ला जी हैं जो है, तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि जो सत्ता पक्ष भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच में है कि विपक्ष का क्या मंशा है जो है इन्हीं से। तो कल जो है जैसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है बिल लाया गया जो है पक्ष द्वारा, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि वह विपक्ष ने उसको जो है सपोर्ट नहीं किया और नारियों का अपमान करते हुए उस बिल का जो है नकार दिए जो है, इस तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, विपक्ष की मंशा साफ हो गई है। ये पूरा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसकी पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही थी और पूरी ये भारत की आधी आबादी जो महिलाओं की है वो बहुत ही प्रसन्न थी और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर रही थी, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने के कारण विपक्ष की मंशा आज हमारे सामने साफ हो गई है और इसके विरोध में वो खड़ी होकर के नारियों का विरोध कर रही है। इसको मैं साफ तरीके से कह देना चाहती हूँ, आने वाले समय में नारियाँ इसका जवाब देंगी निश्चित तौर से। आज के दौर में अगर आधी आबादी महिलाओं की है, 50% आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के हित में जो ये अधिनियम आ रहा था, यह अधिनियम किसी विशेष लिंग, भेद या किसी जाति या किसी पार्टी को देख करके नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए आ रहा था, जिससे महिला सशक्त होती, आत्मनिर्भर होती और जो 33% 2029 में वो नेतृत्व की भागीदारी करती विधानसभा और लोकसभा में, ये आज उन सारे सपनों पे पानी फिर गया। और कुल मिलाकर के हम नारियों के लिए, नारी कोई ऐसा नहीं कह सकते नारी कोई एक बड़ी आबादी की नारियों की है, हम नारियों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत पीड़ा की बात है कि हम नारियां समाज की प्रतिनिधित्व करने योग्य थी। हम सभी अगर हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर से लोकसभा और विधानसभा में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए थी। अगर इसके विरोध में हमारा विपक्ष बैठा था तो विपक्ष की ये मंशा निश्चित तौर से बहुत संदिग्ध है नारियों के लिए, और नारियों को इस पर विचार करके निश्चित तौर से आने वाले वोटर के रूप में उन्हें जवाब देना चाहिए। और यदि नहीं जवाब दिया तो हम नारियों का अपमान हम अगर बर्दाश्त करते हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसी विशेष प्रभाव के कारण नहीं बल्कि सारे समाज की, भारत की पूरी नारियों के लिए समर्पित था। और पूरी भारत की नारियों, क्योंकि हम कहते हैं नारी यत्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे भारत के वैदिक रीति रिवाज है और वैदिक रीति रिवाज को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारियों को ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके सम्मान दिया था। हम नारियों का अपमान हुआ है जो हमें बर्दाश्त नहीं है और शायद प्रत्येक नारियों को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, विपक्ष कह रहा है जो है कि मान लीजिए 33% आरक्षण देना ही है, तो जो वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटें हैं जो है उसी में आरक्षण दें, क्यों उसमें कह रहे हैं कि सीट भी बढ़ाई जाएगी जो है, तो कहना सीट बढ़ाने क्या हो सकता है, अभी जितनी सीटें हैं उसी में आरक्षण दे दे। देखिए, समाज में यहाँ पर समाज जो जनरल का है, OBC का है, SC का है और उसमें नारियाँ भी हैं।
सभी के लिए समान भागीदारी को ध्यान रखते हुए नई जनगणना के पश्चात परिसीमन की बात हुई थी। उस परिसीमन को देखते हुए जब सीटें बढ़ती तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता, क्योंकि यदि जो अभी वर्तमान सीटें हैं उसमें नारियों को 33% की आरक्षण की भागीदारी दे दी जाएगी तो आने वाले अन्य समाज को कहीं ना कहीं कटौती देखने को हमें मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी यह नहीं चाहते थे कि किसी के अवसर को छीना जाए। वो चाहते थे कि अगर नारियों को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो उसके साथ साथ जिनको मैंने सम्मान दिया है उनका सम्मान किन्हीं भी समाज का, चाहे वो दलित समुदाय हो, चाहे ओबीसी समुदाय हो और चाहे जो भी समुदाय हो, या इन सब को देखते हुए वो किसी के भी अवसर को छीनना नहीं चाहते थे, बल्कि और अधिक अवसर देने का उनका प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद।